तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कि HCl के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुरिएटिक एसिड। मुरिएटिक एसिड जो होता है ये दूसरा नाम रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे डेवलप होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो कि फूड के डाइजेशन में काम आता है। When was the इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? तो भारतीय झंडा, इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट कब किया गया था? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी? तो इनमें से कौन सी रिवर है जो कि अरेबियन सी में गिरती है, अरेबियन सी में खत्म होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, इंडिया में भी फ्लो करती है और ये पाकिस्तान में भी फ्लो करती है। तो ये जो रिवर रहेगी ये फॉल होती है, एंड होती है अरेबियन सी में। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि और कौन कौन सी रिवर रहेंगी जो कि एंड होती हैं, फॉल करती हैं अरेबियन सी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। धिमसा इज ए ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो धिमसा जो है कौन सी स्टेट का एक ट्राइबल डांस फॉर्म है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो स्टेट रहेगी इसका एक ट्राइबल डांस फॉर्म रहेगा धिमसा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को 2014 में अलग करके एक अलग स्टेट बना दिया गया था तेलंगाना को। What is the केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 को नाइट्रिक एसिड के रूप से जाना जाता है। विच इज कॉल्ड फिलोसोफर वूल? तो फिलोसोफर्स वूल के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है इसको फिलोसोफर्स वूल के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक रहेगी जो कि हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है। ये सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 14 से 15 टॉपिक्स हैं जो कि कवर करे गए हैं और ये टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिनसे डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाई कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी रहेगी, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी का मोटो क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिटी, फेथ, सेक्रीफाइस। तो यूनिटी, फेथ और सेक्रीफाइस ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है इंडियन नेशनल आर्मी का मोटो। बाय व्हेन वॉज दी समग्र शिक्षा योजना एक्सटेंडेड रिसेंटली? तो आप सबको पता ही है कि समग्र शिक्षा जो योजना थी वो 2021 में खत्म होनी थी, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया। उसका जो कार्यकाल है, उसका जो टाइम है इस योजना का, इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसका टाइम पीरियड अब कितने साल के लिए कर दिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2025-26। 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है समग्र शिक्षा योजना को। Who is the author of the recently launched book The Three Khans and the Emergency of New India? तो The Three Khans and the Emergency of New India एक रिसेंटली रिलीज्ड बुक रहेगी, 2021 की बुक रहेगी। ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा कावेरी बामजाई। कावेरी बामजाई के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा द थ्री खान्स द एमरजेंसी ऑफ न्यू इंडिया। तो इनका आपको नाम याद रखना है, कावेरी बामजाई। ज़ैर अल बैर इज ए एक्साइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो ज़ैर अल बैर जो एक एक्साइज है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कतर। इंडिया और कतर के बीच में एक मिलिट्री एक्साइज होती है जिसका नाम रहेगा ज़ैर अल बैर। आपको याद रखना एक मिलान एक्साइज होगी 2022 में जो कि इंडिया कंडक्ट कर रहा है। इसमें 46 के अराउंड कंट्रीज हैं जिनको कि निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें से करीबन 30 कंट्रियों ने एक्सेप्ट कर लिया है उसको, और भी कंट्रीज हैं जो कि अभी ऐड होंगी। तो ये जो एक्साइज है ये इंडिया के अंदर होगी, नेवी एक्साइज होगी, एक नेवल एक्साइज होगी, काफ़ी बड़ी एक्साइज होने वाली है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है।
विच फिनोमिनन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइट कलर ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड्स जो होते हैं, बादल जो होते हैं, उनका सफ़ेद कलर होता है, वाइट कलर होता है, तो वो किस फिनोमिना के कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो क्लाउड्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो वाइट होता है, या फिर हमको कलर जो होता है क्लाउड्स का वो वाइट दिखता है। हुकीज लॉ इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हुकीज लॉ जो है वो यूज किया जाता है किस चीज को डिफाइन करने के लिए? इनमें से किस चीज है जिससे रिलेटेड होता है हुकीज लॉ? तो हमारा आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी जो होती है उससे रिलेटेड है हुकीज लॉ। इलास्टिसिटी के बारे में बताया गया है हुकीज लॉ के द्वारा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जीआई टैग। जीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो दिए जाते हैं किसी भी चीज़ को, जीआई टैग जो होता है उससे सम्मानित किया जाता है। तो जीआई टैग जो होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया में। तो हमारा आंसर हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की कैपिटल रहेगी चेन्नई, जहाँ पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है जीआई टैग का। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि चेन्नई को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। विच ओटोमन टर्क इन्वेडर डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय करी गई थी, या तो वो ओटोमन थे या फिर वो टर्किश रूलर थे। तो ये कंफर्म नहीं है ओटोमन या टर्किश, क्योंकि अभी तक इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो किसके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पे लोकेटेड है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड है बिहार स्टेट में। और ये किसके द्वारा डेवलप करी गई थी, बनवाई गई थी? ये क्वेश्चन हमने इस सीरीज में ही पहले ही डिस्कस कर लिया है। आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको ध्यान होगा। अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कौन सी डेट को हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922। तो 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। कहाँ से रिलेटेड रहता है? उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेटेड रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल में इनमें से कौन सी चीज रहेगी जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्टेन। ऑक्टेन जो होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है पेट्रोल के अंदर। रिसेंटली सहजीवम प्रोजेक्ट फॉर दिव्यांग्स हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन रहेगा, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सहजीवम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था कौन सी स्टेट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट के द्वारा जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था दिव्यांग लोगों के लिए। वरुणा 21 इज ए एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो वरुणा 21 एक एक्सरसाइज रहेगी जो कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज होने वाली एक एक्सरसाइज रहेगी जिसका नाम है वरुणा, जो कि 2021 में ऑर्गेनाइज करी गई थी। Who recently wrote a book called The Earth Spinner? The Earth Spinner जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुराधा राय। अनुराधा राय जो रहेंगी इनके द्वारा बुक को लिखा गया है The Earth Spinner। मटकी इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। मटकी डांस रहेगा। डांसेस और फेस्टिवल्स आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसकी सेपरेट वीडियो भी रहेंगी जो कि आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो मटकी कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट का एक पॉपुलर फोक डांस रहेगा मटकी डांस। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिक्लेयर्ड एज दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है इंडिया में? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं करंट टाइम में इंडिया के अंदर। उसमें से हिंदी जो कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, उसको कौन से आर्टिकल के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में ऐड किया गया था हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था किस चीज के लिए? कौन सी थ्योरी के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दी गई थी आइंस्टाइन के द्वारा, इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा विटामिन होता है जो कि हेल्प करता है। कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है, तो मिल्क हो गया, एग्स हो गए, तो इन सब चीज़ों में जो कैल्शियम होता है वो प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम को हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक विटामिन हेल्प करता है। उस विटामिन का नाम रहेगा विटामिन डी, जो कि हमें सनलाइट से मिलता है। जो सूरज से विटामिन डी मिलता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। टर्टरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टर्टरिक एसिड जो होता है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, किस में से, कौन सा इनमें से फ्रूट रहेगा जिसमें टर्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेप्स। ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर जो होते हैं, उनमें टर्टरिक एसिड जो होता है ये प्रेजेंट होता है। हल्के से खट्टापन जो होता है ग्रेप्स में वो टर्टरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। विच डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एज द सिविल सर्विसेज डे। तो इंडिया में कौन सा दिन रहेगा जिसको कि सिविल सर्विसेज डे के रूप में ऑब्जर्व करा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। हर साल 21 अप्रैल को हम मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सिविल सर्विसेज डे के रूप में। इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आर मीसोफिल सेल्स फाउंड। तो मीसोफिल सेल्स होती हैं, आपको पता होगा कि प्लांट में मीसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लीफ। जो हरी लीफ होती हैं, जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उनमें मीसोफिल सेल्स जो होती हैं ये फाउंड होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। जल्दापरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जल्दापरा नेशनल पार्क इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है जल्दापरा नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क आपको पता है 124 के 125 के करीब नेशनल पार्क्स हैं टोटल इंडिया के अंदर। तो ये जो टोटल जितने भी नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें कि सारे के सारे नेशनल पार्क कवर करे गए हैं। उस वीडियो से अलग नेशनल पार्क से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे ही नेशनल पार्क उसमें इंडिया के कवर कर दिए गए हैं। तो आप उसको देख सकते हैं चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुबार ए खतर इज ए बुक रिटन बाय। तो गुबार ए खातिर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहेंगे जिनके द्वारा गुलाब ए खतिर बुक को लिखा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन रहेंगे, तो ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे। जलिपला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कौन सी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है जहां पे लोकेटेड है जलिपला पास। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम इंडिया की सबसे छोटी स्टेट रहेगी पॉपुलेशन में, यहां पे जलिपला पास जो है ये लोकेटेड रहेगा। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। कौन सी सिटी है दुनिया की जिसको कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक सिटी रहेगी सैन फ्रांसिस्को। कोल इज फाउंड इन विच रॉक। कोल जो होता है, कोयला जो होता है, उसको कौन सी रॉक में पाया जाता है, कौन सी रॉक्स होती हैं जिसमें कोल प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, फाउंड होता है कोल। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कोल की बात करी जाए तो सबसे अच्छी जो कोल की क्वांटिटी होती है, जो क्वालिटी होती है, सबसे अच्छा जो कोल होता है उसका नाम क्या होता है। ये हमने पीछे क्वेश्चन आपको डिस्कस करा था अपने चैनल पे, आपको ध्यान होगा। तो कोल की सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। What is the liquefied cell under the surface of the earth called। तो अर्थ के सरफेस के अंदर एक लिक्विफाइड सेल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। तो इनको किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्मा। मैग्मा के नाम से जाना जाता है लिक्विफाइड सेल्स को जो कि प्रेजेंट होती हैं अर्थ के सरफेस के अंदर। और आपको पता होगा अर्थक्वेक जो होता है वो भी इन चीज़ों से ही रिलेटेड होता है। जब ये प्लेट्स जो होती हैं अगर वो टकराती हैं तो उसी कारण की वजह से जो अर्थक्वेक होता है वो होता है। गो ग्रीन स्कीम वॉज स्टार्टेड इन विच स्टेट। गो ग्रीन स्कीम को कब स्टार्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट। स्पेस एजेंसी इसरो
will launch the lunar mission LUPEX in 2024 in collaboration with which space agency? तो कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ मिलके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एक मिशन को लॉन्च कर रहा है जो कि रहेगा लूनर मिशन, जिसका नाम है LUPEX, और ये इंडिया और ये स्पेस एजेंसी मिलके लॉन्च करेंगे 2024 में। तो ये इंडिया किसके साथ मिलके करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा जाक्सा। तो जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी रहेगी। तो जापान और इंडिया मिलके इस कोलैबोरेशन लूनर मिशन को लॉन्च करेंगे। Who has been honored with the International Women of Courage Award 2021? तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये इंडिया से रिलेटेड रहेंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हमारा आंसर हो जाएगा कौशल्या शंकर। कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से। In which year UNO United Nation Organization was awarded the Nobel Prize? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कौन से साल में किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। 2001 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज मिला था। हु फाउंडेड दी धर्म सभा? धर्म सभा को किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव के द्वारा फाउंड किया गया था धर्म सभा को। Which scheme has been launched by the government of India to provide the cheapest LED bulbs in the rural area? तो इंडिया के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा सस्ते LED बल्ब्स को प्रोवाइड कराया जाएगा रूरल एरियाज में, तो इससे रिलेटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया था। उस स्कीम का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना रिलेटेड रहेगी LED बल्ब से। आपसे रिलेटेड भी पूछा जाता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक स्कीम जो है ये अगर सेंटर की स्कीम रहेगी तो ये स्कीम जो है ये कब लॉन्च करी गई थी, कौन से साल में लॉन्च करी गई थी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्कीम किस चीज से रिलेटेड रहती है। तो ग्राम उजाला योजना LED बल्ब से रिलेटेड रहेगी रूरल एरियाज में। मैची रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो मैची रिवर कौन सी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महानंदा रिवर। महानंदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है मैची रिवर। द मैन बिहाइंड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज? तो इंडिया में जो सबसे पहली बार रेलवे लाइन बिछी थी, शायद 1850 के अराउंड का टाइम रहता, तो उस टाइम पे जो पहली रेलवे लाइन बिछी थी उसके पीछे कौन व्यक्ति थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क जो थे ये व्यक्ति रहेंगे जिनकी वजह से जो पहली रेलवे लाइन के पीछे इंडिया में थे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा? लोकसभा में टोटल मैक्सिमम कितनी सीट्स होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 552। टोटल जो सीट्स हो सकती हैं, मैक्सिमम सीट्स लोकसभा में वो 552 हो सकती हैं। अभी करंट टाइम में कितनी वेकेंट सीट्स हैं हमारी लोकसभा में, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल? तो परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। द फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज? तो पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश किया गया था उसका क्या नाम था? आप सबको पता होता है बंगाल गजेट जो है ये पहला न्यूज़पेपर था जो कि इंडिया में लाया गया था। बेगम हजरत महल लेड दी 1857 रिवॉल्ट फ्रॉम? तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें काफ़ी सारे लीडर्स हैं इंडिया के जो अलग अलग जगह से लड़े थे, उन्होंने लीड करा था। तो उसकी भी हमने एक सेपरेट क्वेश्चन था, एक सेपरेट वीडियो थी जिसमें हमने सारे लीडर्स को डिस्कस किया था 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड। तो बेगम हजरत महल रहेंगी जिन्होंने लीड करा था 1857 के रिवॉल्ट को। कहाँ से, कौन सी सिटी से? तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ से। लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, वहाँ से लीड करा था बेगम हजरत महल ने 1857 के रिवॉल्ट को। हु हैज़ वन दी वुमेन सिंगल टाइटल एट द स्विस ओपन 2021? तो स्विस ओपन 2021 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है, कौन सी महिला के द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मैरिन जो है इनके द्वारा स्विस ओपन 2021 का टाइटल जीत लिया गया है।
विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड संदेश मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सिमिलर टू व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप की तरह ही एक सिमिलर प्लेटफॉर्म बनाया गया है किस कंट्री के द्वारा, जिसका नाम है संदेश। तो संदेश आपको पता है हिंदी नेम होगा, तो इंडिया से रिलेटेड ही हो सकता है। इंडिया जो है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है संदेश, जो कि सिमिलर है व्हाट्सएप से। हु वॉज गिवन दी फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड। तो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरुप। काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक क्वेश्चन रहता है। जी शंकर कुरुप को सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। दो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, पहली महिला जज कौन है और पहली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जज कौन बनेंगी। तो पहली महिला जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारा आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी जो थी ये पहली वुमेन जज रहेंगी सुप्रीम कोर्ट की। और अगर आपसे पहली चीफ जस्टिस पूछी जाए वुमेन सुप्रीम कोर्ट की, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा हम चर्चित रहेगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। अगर आपको ध्यान है कि कौन रहेंगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर को, तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें आंसर्स को। रिसेंटली हल्दीबरी चिलाहती रेलवे लिंक सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो हल्दीबरी चिलाहती रेलवे लिंक लाइन को लिंक सर्विस को लॉन्च किया गया है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया और बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक रेलवे लिंक सर्विस रहेगी, हल्दीबरी चिलाहती रेलवे लिंक सर्विस, इसको लॉन्च किया गया है। Who recently wrote a book called How the Earth Got Its Beauty। तो How the Earth Got Its Beauty जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है। फेमस बुक रहेगी, इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। तो आपको ध्यान रखना है ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई बुक है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी ई बुक्स हैं, 4 ई बुक्स हैं हमारी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चारों ई बुक्स को आप बाय कर सकते हैं। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।